सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पे फोकस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जितनी भी आइटम्स हैं उनका हम क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, हर एक आइटम को। और इसका मेन पर्पस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने का कंपनी की लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बिजनेस की चेक करना। ठीक है ना। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है जिसको यूज़ किया जाता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए, और लॉन्ग टर्म एनालिसिस है जिसको यूज़ किया जाता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। एक होता है इंटर फर्म एनालिसिस जो यूज़ किया जाता है दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज की, डिफरेंट कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपैरिजन करने के लिए। लाइक एक ए कंपनी और एक बी कंपनी है, उनका एनालिसिस करने के लिए। एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन या इंट्रा फर्म एनालिसिस जिसमें क्या है कि एक ही कंपनी की 2 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर किया जाता है। एक होता है इंटरनल एनालिसिस। देखिए इंटरनल एनालिसिस होता है जो कि मैनेजमेंट करती है डिसीजन लेने के लिए, और इंटरनल एनालिसिस वो डिटेल में करती है, हर एक एस्पेक्ट को वो चेक करते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल एनालिसिस है वो एक्सटर्नल पार्टीज लाइक क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स जो है गवर्नमेंट जो करती है, और ये नैरो इन नेचर है। एक होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, जब हम दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपैरिजन करेंगे उसके हिसाब से जब एनालिसिस करते हैं उसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं, और वर्टिकल एनालिसिस को स्टैटिक एनालिसिस भी कहा जाता है। डिफरेंट टेक्निक्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए। लाइक कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस है, कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस है, ट्रेंड एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो एनालिसिस है। एक और एनालिसिस है फंड फ्लो एनालिसिस, हालांकि वो +2 के सिलेबस में नहीं है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस नाम से पता लग रहा है, ठीक है ना। और जो ट्रेंड एनालिसिस है, यहाँ पे हम 2 या 2 से ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, इसी कारण इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहा जाता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कॉमन साइज एनालिसिस की या रेशियो एनालिसिस की, ये दोनों वर्टिकल एनालिसिस के अंदर आते हैं, क्योंकि इनमें हम एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। रेशियो एनालिसिस में भी हम अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डाटा यूज़ करते हैं, और कॉमन साइज में भी। हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अपने अपने एडवांटेजेस हैं और अपने अपनी लिमिटेशंस हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है जो कि हम डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिफरेंट कंपोजिशन का आपस में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की हेल्प से। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसको डिफरेंट यूजर्स यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स। कंपैरेटिव एनालिसिस में हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्या हो, या एसेट्स की वैल्यू, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में, या प्रॉफिट्स की वैल्यू में, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी भी वैल्यू में क्या इंक्रीज़ क्या डिक्रीज़ हुआ है उसको वैल्यू में भी शो किया जाता है और परसेंटेज में भी शो किया जाता है। लेकिन जो कॉमन साइज एनालिसिस होता है उसमें हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिफरेंट फिगर्स को एक कॉमन बेस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे कॉमन बेस को हम 100 कैलकुलेट करते हैं और बाकी सभी वैल्यूज़ को उस 100 की परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच। दिस इज द आकाश वर्मा फ्रॉम डिस।